हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं एरे, और हम लोगों ने लास्ट 2 या 3 वीडियोज में आपके एरे बेस्ड प्रोग्राम्स किए थे आपके। देखिए, अभी मैं उन प्रोग्राम को फिर अभी और पार्ट्स में अभी करूँगा। अभी मैं आपके 2D एरे के प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, आपको 3D एरे के प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। मैट्रिक्स बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब 2D एरे या 3D एरे सही बनते हैं आपके। देखो, उससे पहले मैं एक आपको छोटे प्रोग्राम और करके दिखा रहा हूँ कि सर्चिंग टेक्निक क्या होती है। और देखिए, उस सर्चिंग टेक्निक में जो पहली टेक्निक है वह है लीनियर सर्च आपका। देखिए, आप सब जानते होंगे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दो आपके सर्चिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें देखिए पहला जो आपका लीनियर सर्च है आपका। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर सर्च बहुत प्रॉपरली अच्छे से समझा रहा हूँ कि लीनियर सर्च कैसे होता है। देखिए, मैं लीनियर सर्च आपको नंबर बेस्ड प्रोग्राम में भी करके दिखा दूंगा, मैं स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम में भी करके दिखा दूंगा। कई लोग नंबर बेस्ड में तो कर लेते हैं, बट स्ट्रिंग में कैसे करना है उसको नहीं कर पाते आपका। और अगर इन केस आपको दो वैल्यूज में सर्च करना है, जैसे आपको नेम के बिहाफ पे आपको उनकी एज प्रिंट करनी है या रोल नंबर के बिहाफ पे उनका नेम प्रिंट करना है, तो ये भी आपको मैं करके दिखा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर सर्च होता क्या है आपका। देखिए, एक छोटी सी एक कहानी लिखी गई है यहाँ पर आपकी, ठीक है। मैं इसको कहानी कहता हूँ क्योंकि देखिए, इसको आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लेकिन मैं इसकी मीनिंग आपको खुद हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है आपका। देखिए, लीनियर सर्च को ही सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। देखिए, पहले जो सेंटेंस लिखा है, लीनियर सर्च इज ऑल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च। इट इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक। मतलब इससे देखिए, दो सर्चिंग टेक्निक आपकी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आपका। वैसे तो एक हैशिंग भी होता है आपका, लेकिन नॉर्मली लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ही मैक्सिमम यूज होती है आपकी। और इसमें जो लीनियर सर्च है वो सबसे सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक है। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं, कोई आपका कंफ्यूजन नहीं होता, आपको सिंपल वे में सर्चिंग हो जाती है आपकी। इन लीनियर सर्च वी सिंपली ट्रेवर्स द लिस्ट कंप्लीटली, मतलब हम जीरो इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में देखिए, आपका एक 5 एलिमेंट्स का एक आपका एरे लिया है, तो जो लास्ट इंडेक्स 4 हो गया आपका। देखिए, जब तक इसको नहीं मिलेगा तब तक ये जीरो इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक ये सभी एलिमेंट को एक एक करके सबसे कंपेयर करता है आपका। तो देखिए, उसी को क्या लिखा आपका, इन लीनियर सर्च वी सिंपली ट्रेवर्स द लिस्ट कंप्लीटली एंड मैच ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द आइटम whose लोकेशन इज टू बी फाउंड, मतलब जिसका हमें सर्च करना है आपका। इफ द मैच इज फाउंड, अगर हमें मिल जाता है तब तो हम उसके एक एप्रोप्रिएट एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि मैसेज आपका वैल्यू फाउंड या किस लोकेशन पर मिल रहा है उसके हिसाब से। अदरवाइज हम सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे आपका कि मैच नॉट फाउंड या नो मैच फाउंड। जो भी आपको मैसेज देना हो वो आप मैसेज दे सकते हैं आपका। तो देखिए, जो मैंने नीचे एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जीरो इंडेक्स पे 3 है, 1 पे 8 है, 2 पे 2 है, 3 पे 5 है, 4 पे 7। अब मुझे सर्च किसको करना है, 5 को सर्च करना है आपका। तो इसी को लेकर देखिए, मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूँ आपका। देखिए, अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका लीनियर सर्च के बारे में क्या है आपका। देखिए, सर्चिंग दो दो होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च आपका तभी काम करता है, बाइनरी सर्च जो टेक्निक है वो तभी काम में आती है जब डेटा आपका जो एरे जो है आपका सॉर्टेड ऑर्डर में हो आपका, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, कोई भी ऑर्डर में हो। लेकिन अगर डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो बाइनरी सर्च काम नहीं करता है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या लेकर, लीनियर सर्च कैन बी यूज वेदर द एरे सॉर्टेड और नॉट, मतलब डेटा आपका सॉर्टेड ऑर्डर में हो चाहे ना हो, दोनों केस में लीनियर सर्च आपका काम करता है आपका। इट कैन वर्क, मतलब जो लीनियर सर्च है वो चाहे आपका इंटीजर्स हो, चाहे वो डबल हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कैरेक्टर हो, हर डेटा टाइप पे आपका काम करता है आपका, ठीक है आपका। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपका, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि ये सॉर्टेड अनसॉर्टेड दोनों दोनों डेटा पर काम करता है। दूसरा, लेकिन अगर आपके पास बहुत छोटा डेटा सेट हो आपका, मीन जहाँ पर आपके बहुत कम वैल्यूज हो, वहीं पर ही लीनियर सर्च को काम करना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा आपकी जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। उसी को देखिए, मैंने नेक्स्ट उसमें देखिए समझाया आपका कि इसकी जो इसकी जो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, मीन लूप कितने बार चलेगा आपका। देखिए, जो इसका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपका। देखिए, अगर इन केस आपको स्टार्टिंग में ही आपको आपका नंबर मिल जाता है, देखिए क्या लिखा, इन द बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, द की माइट बी प्रेजेंट एट द फर्स्ट इंडेक्स, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट इंडेक्स कहिए या सेकंड इंडेक्स कहिए, जहां पर मिल जाता है तो वो इसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी। बट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि अगर आपका जो डेटा है वो एंड में जाकर मिलता है। अब सोच के देखिए, अगर आपके पास लाखों नंबर्स हैं और आपका जो जो डेटा जिसको आप सर्च करो लास्ट में जाकर मिल रहा है आपका, तो देखिए कितने बार आपको लूप चलेगा, कितने आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका ओ एन है। एन यहाँ पर क्या साइज है आपका। ओ का मतलब कि वो लूप कितने बार चलेगा आपका। ओ वन देखे क्या था, पहली बार मिल गया उसको आपका। ओ टू का मतलब सेकंड टाइम मिल गया आपका। ओ एन का मतलब क्या है, एन अगर साइज है, एन अगर 1 लाख है आपका, तो 1 लाख बार लूप चलने के बाद इसको मिलेगा आपका ये। तो इसके वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए क्या, तो ओ एन है, और जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसके क्या, वो ओ वन है। अगर आपको इसको लेकर कोई ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी एक आपका एक अलग टॉपिक है आपका, तो उसको कहिएगा, मैं उसको आपको अलग से समझा दूंगा आपको। देखिए, अब देखिए लीनियर सर्च किस प्रकार से काम करता है, देखिए वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अभी मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके सब दिखा रहा हूँ। अभी मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ कि काम कैसे करता है आपका। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका एरे है जिसमें इन एलिमेंट्स में ये वैल्यूज पड़ी हैं और मुझे सर्च करना 5 को आपका। देखिए, जो इसका पहला स्टेप क्या होगा आपका,
स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट एंड कंपेयर एन विद द ईच एलिमेंट, मतलब जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी, 3 पड़ी है, और मैं सर्च किसको कर रहा हूँ, 5 को कर रहा हूँ, तो जो इसके इक्वल नहीं, तो एन की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखा देखा आपका, द वैल्यू ऑफ एन इज 5, जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ 5 आपका, एंड नॉट मैच विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ये पहले एलिमेंट से आपका मैच नहीं कर रहा आपका, सो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, तो आपका ये क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करना शुरू कर देगा, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, या तो उसको मैच मिल जाएगा आपका, या तो फिर आपका एंड तक पहुंच जाएगा, तब तक ये सर्च होता रहेगा आपका। तो देखिए नेक्स्ट में क्या हो, 8 को देखिए सर्च किया एन के साथ, तो एन 8 के इक्वल नहीं है देखिए आपका, तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम में देखिए एन को 2 से कंपेयर कर रहा जो इसके इक्वल नहीं है, और फोर्थ स्टेप में देखिए आपका जब इसको 5 मिलेगा आपका, तो ये उसके इक्वल हो जाएगा आपका, तो यहीं पर ही हम इसको रोक देंगे और यहीं पर हम कह देंगे आपका मैच फाउंड आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम करेगा आपका। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से काम करेगा आपका। तो देखिए एक मैं एरे ले लेता हूँ, एक 5 इंडेक्स ले रहा हूँ, आप 5 की जगह पर कोई भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं 5 लें, और एक वो ले लेता हूँ जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, तो एक एस नाम का वेरिएबल में सर्च वैल्यू है जिसको मुझे सर्च करना हो एस के अंदर आपका, और लूप चलाने के लिए आई ले लेता हूँ, और चाहे तो आप एक फ्लैग वेरिएबल लीजिए, वैसे इसके बिना भी हो सकता है, बट चलिए ले लेता हूँ, जो ये बताएगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको। तो फ्लैग की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब हमें नहीं मिला अभी तक आपका, हमने एक मैसेज दिया प्रिंट एंटर वैल्यूज, और इसके बाद आप एक लूप चलाइए। आप सब जानते हैं बिना लूप के एरे में इनपुट नहीं होता आपका, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और आप यहाँ पे इनपुट करा दीजिए स्कैनफ %d और n% AR ऑफ i। तो देखिए इससे तो आपके वो एरे बेस जो एरे के एलिमेंट्स इनपुट हो गए आपके, बट एक आपको नंबर वो भी इनपुट करना है जिसको आपको सर्च करना है, तो प्रिंट एंटर सर्च वैल्यू, एंटर सर्च वैल्यू, जिसको सर्च करना है वो आप यूजर से एंटर करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ चेक करना है तो आप उसको असाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इनपुट डायनेमिक इनपुट करने से ये फ़ायदा मिलता है कि आप बार बार आपको प्रोग्राम में जाकर वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर अपने एस ले लिया, तो देखिए यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने वो सारा डेटा हमने ले लिया जिसमें सर्च करना है, जिसको सर्च करना है, तो जिसमें सर्च करना है वो तो आपका एरे हो गया, और जिसको सर्च करना है वो एस हो गया आपका। अब देखिए इसमें क्या करूँगा, देखिए आपका फॉर, अब देखिए यहाँ पे लीनियर सर्च है, तो i इक्वल टू 0 से लेकर एंड तक चलेगा आपका, i लेस देन आपका 5, ठीक है, और i प्लस प्लस। अब देखिए इसके अंदर मैं सर्चिंग करूँगा, देखिए आपका इफ़ एरे ऑफ i की वैल्यू अगर इन केस इक्वल टू किससे एस से मैच हो जाती है, तो इसका मतलब क्या, मुझे मेरा नंबर मिल चुका आपका, जो आपने उसका डायग्राम देखा देखिए आपने। अगर इन केस मैं 3 को ही सर्च कर रहा होता आपका, तो n की वैल्यू अगर 3 होती तो मुझे यहीं पर मिल गया आपका, जैसे मिलेगा मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं वहीं पर उसको रोक दूंगा। बट अगर मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं ये आपका लूप चलाता रहूँगा आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लूँगा, फ्लैग की वैल्यू को 1 करा दूंगा आपका। वैसे जैसे मैंने कहा था कि बिना फ्लैग की भी हो सकता था आपका, देखिए तब मेरा लॉजिक क्या होता, अगर मैं सिंपल ब्रेक कर देता आपका, देखिए अगर ये नंबर मुझे वो एलिमेंट मुझे जिसको मैं सर्च करूँ मुझे कहीं पर मिल जाएगा, तो ये लूप पूरा नहीं चल पाएगा क्योंकि ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा आपका। तो अगर i की वैल्यू लेस देन 5 रहती है, 5 यहाँ पर क्या साइज है आपका, तो अगर वो साइज से कम रहता है तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं मिला है, बट अगर वो नहीं मिलेगा तो i की वैल्यू जो है साइज के इक्वल होकर बाहर निकलेगी आपकी। तो बाहर निकल कर आप चेक कर लीजिए इफ फ्लैग इक्वल टू अगर 1 है, तो देखिए मैं साथ में ये भी प्रिंट करता हूँ कि मुझे किस लोकेशन पर मिला है। तो देखिए आप ध्यान सुनिएगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो इस केस में अगर देखा जाए, तो देखिए इस केस में देखा जाए तो मुझे i की वैल्यू जो 3 रही होगी आपकी, i की वैल्यू 3, तो ये मुझे इस लोकेशन पर n और 5 आपका मैच कर गया आपके। तो मैंने जब वहीं पर ब्रेक किया होगा तो i की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई होगी, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये एलिमेंट कौन सा है, देखिए ये 1 2 3 ये फोर्थ एलिमेंट है आपका। देखिए प्रोग्रामिंग में 0 से एरे चलता है आपका, 0 से इंडेक्स चलता है, बट लॉजिकली किससे पूछेंगे कौन सा नंबर वैल्यू है, फोर्थ बोलेगा आपका, तो मैं क्या करूँ i प्लस 1 कर दूंगा आपका। तो देखिए प्रिंटफ मैच फाउंड एट %d लोकेशन, और आप चाहे तो बाहर निकल कर आप यहाँ पर i प्लस 1 कर दीजिए, और एल्स में ले दीजिए मैच नॉट फाउंड आपका, एल्स मैच नॉट फाउंड, तो यहाँ पर फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखिए मैच नॉट फाउंड। अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा, आप देखिए कोई भी नंबर डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए आप यहाँ पर कोई भी नंबर डालिए, आपने डाला 2 8 5 7 और 3। अब किसको सर्च करना चाहते हैं वो बताइए। देखिए मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ आपका, चलिए 7 को, तो 7 किस लोकेशन मिला, 4th लोकेशन मिल रहा है। देखिए आपका चेक करिए जरा यहाँ पर इसको, देखिए आपका, देखिए एंटर सर्च वैल्यू 7 मैच फाउंड एट 4th लोकेशन आपका, ठीक है। एक बार फिर रन करा के देखिए इसको जरा, कोई भी नंबर डाल दीजिए, 12 34 25 123, चलिए 7। देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ 34 को आपका, तो 34 किस लोकेशन पर है, 34 तो आपका है 2nd लोकेशन पर आपका। तो देखिए एंटर मारिए, क्या लिख रहा है, देखिए आपका मैच फाउंड एट 2nd लोकेशन आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है आपका।
लेकिन ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है ये किसके लिए बनाया, आपको नंबर्स के लिए बनाया है। अब देखिए मैं सेम प्रोग्राम को किसके लिए बनाकर दिखा रहा हूँ, स्ट्रिंग के लिए। लेकिन देखिए अब मैं देखिए सेम प्रोग्राम पहले आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें सिंपल लॉजिक है कि आप फर्स्ट इंडेक्स 0 से इंडेक्स से लेकर लेस देन साइज तक आप पूरा लूप चलाइए और सारे एलिमेंट को एक एक कंपेयर कर लीजिए। अगर मिल जाता है तो फ्लैग को 1 करके ब्रेक करके बाहर निकाल दीजिए, नहीं मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 तो 0 रह जाएगी आपकी। अब देखिए सेम यही प्रोग्राम देखिए मैं आपको बना रहा हूँ आप स्ट्रिंग के लिए। देखिए आपका तो मैं यहाँ पर इस एरे को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ कैरेक्टर, चलिए नेम, देखिए सेम मैं चेंज कर रहा हूँ आपका। लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पर नेम जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 नेम ले रहे हैं तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 2D एरे लेना पड़ेगा आपका 30। ये देखिए आपका इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ देखिए ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये है आपका कि आपको 5 नाम 30-30 कैरेक्टर के स्टोर करने हैं। मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स में 30 आ सकते हैं एक नाम में आपका, बट ऐसे 30 कैरेक्टर वाले कितने नाम चाहिए आपको, 5 नाम चाहिए। तो 5 नाम 30 कैरेक्टर, इसका मतलब यह हुआ आपका। एंटर वैल्यूज, अब यहाँ पर देखिए इसकी जगह मैं लगा दूँ गेट्स आपका। आप सब जानते हैं कि स्ट्रिंग को हम गेट से इनपुट करते हैं, तो गेट्स AROF I, इससे आपका इनपुट हो गया। लेकिन आपके बाद जो सर्च वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रिंग ही होगी आपकी, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ही तो सर्च करेंगे आप। तो एस यहाँ पर 30 ले लीजिए, एंटर द सर्च वैल्यू हो जाएगा आपका। और यहाँ पर एरे, क्योंकि एरे का नाम है नेम कर दिया आपका, ठीक है। तो एरे और यहाँ पर भी गेट्स लगा दीजिए, कंफ्यूज मत होगा, देखो उसी में चेंज कर रहा हूँ देखिए मैं आपका। फिर ध्यान सुनिएगा, अब के बाद मेरे एरे का नाम नेम है और जिसको सर्च करो ऐसा ही, लेकिन अब की बार ये दोनों कैरेक्टर बन गए आपके। तो एंटर वैल्यूज में पहले आपने गेट्स करके 5 वैल्यू इनपुट करा दिया आपने। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपका मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए आप एरे लेते हैं तो ये 2D एरे बनता है आपका, इसको 2D एरे कहते हैं आपका, ठीक है आपका। और एंटर सर्च वैल्यू उसको आपने गेट्स करा दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका, आप सब जानते हैं कि स्ट्रिंग आपके इक्वल टू से कंपेयर नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम एक छोटी हेडर फाइल लगा दे रहे हैं। ज़रूरत है नहीं वैसे इसकी, लेकिन क्योंकि वार्निंग ना आए इसलिए हम लगा रहे हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सी में हेडर फाइल कंपल्सरी नहीं होते हैं। कई लोगों को लगता है कि बिना इनके प्रोग्राम नहीं चलेंगे वरना एरर दे देगा, ऐसा नहीं है। आप इनको हटा कर देखिएगा, नीचे से एक वार्निंग आती है और दैट्स ऑल बेस्ट आपका, और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कंपेयर फंक्शन लगा दूँगा। देखिए आप कैसे मैं करूँगा, यहाँ पर देखिए आपका strcmp एक फंक्शन होता है strcmp, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए कुछ नई चीज़ में नहीं है। तो देखिए नेम आई में जो वैल्यू है और उसको मैं कंपेयर करूँगा एस के साथ आपका। अगर इन दोनों का जो आंसर आता है अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है, देखिए यहाँ पर 0 का मतलब है अगर दोनों एग्जैक्टली वैल्यू सेम मिलते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है आपकी। तो अगर वो वैल्यू मुझे 0 मिलेगी आपकी, इसका मतलब वो नाम मुझे मिल चुका आपका। बट इसमें केस वेस सब आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और आप चाहते हैं केस को बिना चेक किए तो यहाँ पे एक strcmp आई फंक्शन होता है आपका, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। strcmp आई का मतलब इग्नोर केस आपका। और देखिए पूरा प्रोग्राम आपका डिक्टो सेम रहेगा आपका। तो यही प्रोग्राम देखिए अब आपका स्ट्रिंग के लिए हो गया आपका। चला के देखिए इसको, सेम प्रोग्राम को जो अभी आप लोगों ने किससे के लिए नंबर के लिए किया था, अब आप उसको स्ट्रिंग के लिए कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर आपके 5 नाम एंटर करता हूँ। चले मैं अपने नाम एंटर करता हूँ, विनोद कुमार सिंह राणा, और एक नाम डाल दो चलिए आपका संजना, ठीक है आपका। अब देखिए मैं इसमें सर्च किसको करना चाहता हूँ, चलिए मैं इसमें राणा को सर्च करना चाहता हूँ, राणा। तो राणा देखिए किस लोकेशन पर है, अगर सी की प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो देखा जाए तो 3rd लोकेशन पर है, बट जनरल देखा जाए तो आपका 4th लोकेशन पर है। इसलिए मैंने देखिए आपका यहाँ पर I+1 किया था देखिए आपका लोकेशन को प्रिंट करने के लिए। तो देखिए आप राणा एंटर करिए। अब देखिए क्या आउटपुट आगे देखिए, चेक करिए नीचे जरा, एंटर सर्च वैल्यू राणा और देखिए मैच फाउंड एट 4th लोकेशन आपका। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि हम नंबर्स को और हम स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए एक तो पहले आपने देखिए एरे को स्ट्रिंग ले लिया आपने, जिसको सर्च कर रहे हैं वो भी देखिए आपने स्ट्रिंग ले लिया है, और आपने गेट्स के हेल्प से आपने इनपुट ले लिया आपने। लेकिन जो कंपैरिजन होगा आपका वो किससे हो रहा है, आइदर strcmp से होगा या तो strcmp आई से होगा आपका। ये अब आपका इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर नहीं होती स्ट्रिंग आपकी, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसके लिए आप जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको जरूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग समझा रखी है आपको, तो उस पर आपको क्लियरली आपको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखिए लास्ट प्रोग्राम मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक साथ अगर आपको नंबर्स और स्ट्रिंग एक साथ करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए आपका मैं चाहता हूँ कि इन बंदों के साथ साथ में एज भी स्टोर हो जाए आपकी। चलिए मैं देखिए एज नाम का वेरिएबल लेता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ नेम के साथ साथ उनकी एज स्टोर हो जाए, तो देखिए एक एज नाम का एक एरे ले लीजिए 5, ठीक है, बाकी सब कुछ रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर क्या करिए कि नेम के साथ साथ उन बंदों की उनसे एज भी ले लीजिए। तो यहाँ पर आप स्कैनअप करा लीजिए %d and %age of I। लेकिन देखिए सर्चिंग किसी एक पर ही होगी आपकी, या तो नेम पर होगी या तो आपकी एज पर होगी, सर्चिंग किसी एक पर होगी आपकी, ठीक है। तो हम नेम पर सर्च कर लेते हैं हम, और मिल जाता तो उसके नाम के साथ साथ उसकी एज को प्रिंट कर देंगे आपका। चलिए हम यहाँ पर आपका लीडर है एंड इस मैसेज को आपके बाद अलग से लीडर है। चलिए देखिए आपका आप ऐसा भी कर सकते, देखिए आपका एंटर नेम
अगर आप चाहते हैं कि पहला नाम एंटर होता हो, देखो उसके लिए क्या करूँगा, एंटर, यहाँ पर चल लिखिए एंटर परसेंटेज डी नेम, ध्यान से देखिएगा जरा उसको आपका, और साथ में यहाँ पर करिए I+1, देखिए एंटर फर्स्ट नेम होना चाहिए, एंटर जीरो नेम नहीं होना चाहिए, तो I+1, आई फर्स्ट नेम क्या जीरो था आपका, और देखिए साथ में इसी की यहाँ पर एज एंटर कर लिए, तो यहाँ पर लेकिन अब आपको यहाँ पर सिंपल एंटर एज बोलिए, एंटर फर्स्ट एज बोलने की जरूरत नहीं है, एंटर एज, ठीक है आपका ये हो गया। अब चला के देखिए इसको जरा, और चलाने से पहले लेकिन देखिए अब मुझे सर्चिंग तो मेरे वही रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मिल जाता है तो मैं उसका नाम के साथ साथ उसकी एज भी प्रिंट कर दूँ। तो देखिए यहाँ पर इस लोकेशन फाउंड की जगह पे आप ले दे रहा हूँ आपका %S डैश %D, और यहाँ पर नेम आई, अब यहाँ पर I+1 मत करिएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडेक्स चाहिए, कॉमा एज आई, ठीक है आपका। अब चला के देखिए इसको जरा। अच्छा एक अब क्या मैं एक मैच नॉट फाउंड भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने दोनों प्रोग्राम में मैच नॉट फाउंड वाला कंडीशन नहीं ली थी देखिए आपकी। अब चला के देखिए इसको जरा, देखिए फर्स्ट नेम चले विनोद, एज चले 50, ठीक है, एंटर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये भी मैंने आपको ड्रॉबैक बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर एंटर सेकंड नेम, लेकिन उसे सेकंड नेम देखिए मांगा ही नहीं देखिए आपसे, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सी में आपका। लेकिन सी को क्योंकि मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो कई बार हम लोग ड्रॉबैक बोलना अवॉइड करते हैं सी में आपका, क्योंकि सी में इतना कुछ बना दिया गया, वही बहुत बड़ी बात थी, 1970 की लैंग्वेज आपकी। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे आपका देखिए ओवरकम करता हूँ, देखिए इससे सेकंड नेम देखिए मांगा ही नहीं, देखिए हमने तो लूप का डाला हुआ है, तो इनपुट नहीं लगाई तो लॉजिक ही नहीं है आपका। तो देखिए इसको कैसे इसको ड्रॉबैक को दूर करता हूँ, यहाँ पर देखिए इस इनपुट से पहले आप क्या कर लीजिए, या इनपुट के बाद कर लीजिए या पहले कर लीजिए, यहाँ पर F+ लगाइए, F+, और ब्रैकेट में लिखिए stdin, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये क्या करता है, बेसिकली ड्रॉबैक क्यों आया था आपका, कई बार क्या होता है कि जो हमने इनपुट किया होता है आपका, जो हम लास्ट में एंटर प्रेस करते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक में इसलिए कह रहा हूँ, जो एंटर की वैल्यू होती है वो नेक्स्ट इनपुट में स्टोर हो जाती है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो ये आपसे वैल्यू मांगना बंद कर देता है आपका। तो F+ stdin क्या करता है, जो भी गार्बेज जो आपका मेमोरी में चल रहा है आपका, ये उसको क्या करता है, क्लियर कर देता है। तो जो अनवांटेड वैल्यू जो एंटर से रह गई थी, ये उसको आपको क्या करता है, फ्लश कर देता है आपका। फिर चला के देखिए इसको जरा, तो आप यहाँ पर भी सेम चीज़ करिए, F+ stdin। देखिए जब आप मल्टीपल वैल्यू में काम करते हैं तो ये आपका ड्रॉबैक आपका सी में आता है, देखिए आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, F+ stdin कर दिया। देखिए फिर चला के देखते हैं, देखिए इसको आपका, देखिए विनोद 50, आपका संजना 17, मोहित 30, सुहाना 13, गौरव चलिए आपका 18, ठीक है। अब देखिए एंटर सर्च वैल्यू, देखिए मैं यहाँ पर संजना को सर्च करता हूँ, संजना की एज क्या थी, 17 थी आपकी। चेक कर देखिए क्या लास्ट आउटपुट देखिए क्या रहा आपका, संजना देखिए 17 लिख के आगे देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है आपका, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक मैं नॉट फाउंड वाली कंडीशन भी आपको बताऊँ, देखिए मैं दोबारा रन करा दे रहा हूँ, देखिए इसको आपका, एंटर नेम चलिए आपका मुस्कान, एज चले 24, आपका संजना एज 17, गौरव आपका एज 18, सुहाना एज आपका 13, चलिए एक नाम विनोद, एज आपकी 50। और देखिए मैं आप मोहित को सर्च करता हूँ, देखिए आपका मोहित, तो देखिए नॉट फाउंड आ जाएगा देखिए आपका, ठीक है, मैच नॉट फाउंड आपका। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है आपका। तो लीनियर सर्च किस प्रकार से काम करता है, लीनियर सर्च को कैसे किया जाता है, ये सबसे ईजीएस्ट सर्च कहलाता है आपका। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका होता है तो आप मुझे दोबारा पूछिएगा। वैसे तो मैं देखिए मैंने नंबर बेस पे करा दिया आपको, स्ट्रिंग बेस पे करा दिया है, और किन्हीं 2 वेरिएबल पे कैसे काम करते हैं देखिए वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो आई थिंक इस पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।